उसमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वो डिस्कस करें। किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो। मैम कोई क्वेश्चन नहीं है। सबसे हो गई थी एक्सरसाइज, सबसे सॉल्व हो गई थी। मैम होगी मैम होगी थी। एक स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे सॉल्यूशंस करके ना, वो मुझे बता रहा था, तो उसको कोई प्रॉब्लम हो रही थी, वो उसको समझ आ गई है, मुझे इसका नाम नहीं आ रहा जहन में। कौन था वो जो जिसको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी सी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन है, 2.5 टॉपिक है, सेकंड चैप्टर का 2.5 टॉपिक है, और उसका टाइटल है सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशंस। इसके लिए आपको वही टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन आनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाला मेथड आना चाहिए, और सॉल्यूशंस आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को हम अभी नहीं कर रहे, कि जब आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए कि होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं? इफ अ फंक्शन एफ possesses the property, इफ अ फंक्शन एफ possesses the property, यानी कि अब आपके पास एक फंक्शन है एफ टी ऑफ एक्स टी ऑफ वाई इज इक्वल टू, आप टी बाहर ले लें किसी भी पावर में, और एफ ऑफ एक्स वाई अलहदा कर लें फॉर सम रियल नंबर अल्फा, कोई भी रियल नंबर अल्फा, देन एफ इज सेड टू बी अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री अल्फा। तो वो एफ जो फंक्शन होगा वो होमोजीनियस फंक्शन होगा, और उसकी डिग्री क्या होगी? अल्फा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल उसने बताई हुई है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। कैसे? एफ ऑफ टी एक्स करें, एफ ऑफ टी अल्फा टी वाई करें, तो ये क्या आ जाएगा? टी यानी कि एक्स के साथ टी मल्टीप्लाई कर दें, वाई के साथ भी टी मल्टीप्लाई कर दें, एक्स के साथ, यानी कि एक्स जगह आप टी एक्स पुट कर दें और वाई की जगह टी वाई पुट कर दें। तो इस इक्वेशन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली में तो आप क्या देखेंगे कि आप टी क्यूब को अलहदा लिख सकते हैं और वही फंक्शन दोबारा लिख सकते हैं। टी क्यूब एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है। लेकिन इसी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के साथ अगर हम वन ऐड कर दें तो ये होमोजीनियस नहीं होगा। क्यों? कि आप इसमें से टी कॉमन सब में से नहीं ले सकेंगे, वन के साथ टी कॉमन नहीं ले सकेंगे, इस वजह से ये हमारे पास वही एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में टी क्यूब टी की फॉर्म में नहीं आएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, तो फर्स्ट ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म थी वो हमने ये देखी थी, एम ऑफ एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। यानी कि डी एक्स के साथ भी कोई एक्स वाई का फंक्शन है और डी वाई के साथ भी कोई एक्स वाई का फंक्शन है, इस सेट टू बी होमोजीनियस। यानी कि अगर ये इक्वेशन हमारे पास जीरो के इक्वल हो तो ये होमोजीनियस होगी इफ बोथ कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट फंक्शन, ये जो कोफिशिएंट फंक्शन है एम और एन, आर होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ द सेम डिग्री। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजेनियस कब होगी? जब हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है, इसमें जो कोफिशिएंट m है और जो कोफिशिएंट n है, इस ये जो हमारे पास है ना, ये अगर सेम डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशंस बनाती हैं, तब ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या होगी? होमोजेनियस होगी। इन अदर वर्ड्स, वन इज होमोजेनियस इफ, दूसरे लफ्जों में कि हमारे पास जो इक्वेशन वन है वो उस वक्त होमोजेनियस होगी अगर एम टी एक्स टी वाई लें और वो टी अल्फा अलहदा कर लें और एम एफ एक्स वाई की फॉर्म में आ जाए। इसी तरह एन टी एक्स टी वाई लें और टी अल्फा जो है वो एन एक्स वाई की फॉर्म में आ जाए, तब हम ये कहेंगे कि हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है।
इसके अलावा ये है कि अगर m और n होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री अल्फा हैं, वी कैन आल्सो राइट, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एम एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ऑफ अल्फा एम वन यू एंड एन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स अल्फा एन वन ऑफ यू, वेयर यू जो है वो क्या है, वाई ओवर एक्स है। इससे आपने परेशान नहीं होना, क्या किया है, इधर एक्स वाई जो है हमारे पास, इधर भी एक्स से डिवाइड कर दिया, इधर भी सेकंड जो नंबर है उससे भी एक्स से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा वाई ओवर एक्स, उसको उसने क्या कह दिया, यू। इधर भी क्या किया है कि एक्स को एक्स से डिवाइड किया तो 1 आएगा, एक्स को वाई से डिवाइड करेंगे, वाई को एक्स से डिवाइड करेंगे तो वो यू आ जाएगा, उसने कहा हुआ है कि यू क्या है, वाई ओवर एक्स। और हमारे पास एम एक्स वाई जो है वो वाई अल्फा एम वी वन होगा, अगर हम जो है v को कह देंगे x ओवर y। इस तरह एन एक्स वाई जो है वो y अल्फा एन वी वन होगा, जहाँ पे v जो है वो, बस फर्क क्या है, यहाँ पे x से दोनों तरफ x से डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पे y से डिवाइड करके दो मुख्तलिफ फॉर्म ले लिए। उसके बाद हमारे पास इसी इक्वेशन में आप पुट कर दें यही वाली फॉर्म्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स अल्फा से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा एम वन यू डी एक्स प्लस एन वन यू डी वाई इज इक्वल टू जीरो, वेयर यू जो है वो वाई ओवर एक्स है और वी जो है वो या वाई जो है वो यू एक्स है। ठीक है, अगर u जो है वो y ओवर x है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ux। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द डिफरेंशियल dy, अब इसका अगर हम डिफरेंशियल लें, क्योंकि y जो है किसका फंक्शन है, u का भी फंक्शन है, x का भी फंक्शन है, तो इसका हम जब डिफरेंशियल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, dy इज इक्वल टू u dx प्लस x du, और इसी में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पे जो है एम वन यू डी एक्स प्लस एन वन यू डी वाई की जगह हम ये वैल्यूज जो हमने डिफरेंशियल लिया इसको पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो जो डी एक्स वाली है वो अलहदा कर ली है, जो डी यू वाली अलहदा कर ली है, फिर डी एक्स और एक्स को इकट्ठा कर लें और जो यू वाली फॉर्म में है उसको अलहदा कर लें, तो आप देख लें कि ये हमारे पास वही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाली इक्वेशन बन गई है। फिर इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारे पास उसी टेक्निक से इंटीग्रल लेंगे और फिर हमारे पास ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो हम इसको करते हैं, इसका एग्जांपल करते हैं, सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, अब आप देखें कि ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये हमारे पास आसानी से ये जो है सेपरेशन सेपरेबल नहीं हो सकती। इसके अलावा ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन भी नहीं है। यहाँ पे m जो है वो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र है, इसका जब आप y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो 2y आएगा, और जब आप यहाँ पे x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे एन एक्स वाई का तो आ जाएगा 2x माइनस वाई। तो ये आप देखें एग्जैक्ट भी नहीं है, सेपरेबल भी नहीं है, तो हम इसको फिर इस फॉर्म से इस वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। इंस्पेक्शन ऑफ एम एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एंड एन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई शोज दैट दीज कोफिशिएंट आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। आप क्या करेंगे, एम टी एक्स टी वाई लेंगे, तो आप एक्स की जगह टी एक्स पुट करेंगे, वाई की जगह टी वाई पुट करेंगे, तो आप देखेंगे कि टी स्क्र एक्स स्क्र प्लस टी स्क्र वाई स्क्र आएगा और टी स्क्र कॉमन आके फिर वही हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की फॉर्म बन जाएगी। तो जो एम एक्स वाई है वो होमोजीनियस है विद ऑफ डिग्री 2। इस तरह एन एक्स वाई में आप एक्स की जगह टी एक्स पुट करेंगे, वाई की जगह टी वाई पुट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्र एक्स स्क्र माइनस टी एक्स टी वाई, तो वो टी स्क्र बन जाएगा और एक्स वाई आ जाएगा। तो टी स्क्र कॉमन ले लेंगे तो वही हमारे पास फॉर्म बन जाएगी एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई की। तो ये भी हमारे पास होमोजीनियस है फंक्शंस और इसकी डिग्री क्या है 2। अब हमने ये देखना है कि अगर एग्जैक्ट भी नहीं है, सेपरेबल भी नहीं है, तो क्या हमारे पास जो कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं डी एक्स और डी वाई के साथ, क्या वो हमारे पास होमोजीनियस है। अगर वो होमोजीनियस है तो आप सब उसके बाद आपका पहला स्टेप क्या होगा, आप वाई को यू एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, यही मैंने भी आपको थोड़ी थोड़ी सी बताई है कि जब हमारे पास एग्जैक्ट भी नहीं होंगे, सेपरेबल भी नहीं होंगे, तो हम देखेंगे कि m कोफिशिएंट dx के साथ और dy के साथ जो n कोफिशिएंट है क्या वो होमोजीनियस है। अगर वो होमोजीनियस है तो आपने पहला स्टेप क्या करना है, y को ux पुट कर देना है। यहाँ तक क्लियर हुई है बात क्लास?
वो मैम समझ ही नहीं आ रही एग्जांपल, दोबारा रिपीट कर दें। क्या नहीं समझ आ रही? मैम थोड़ी शुरू से बता दूं? यस मैम, वो जो फार्मूला डिराइव किया वो किस चीज़ का फार्मूला है? फार्मूला ड्राइव नहीं किया बेटा, वो आपको थ्योरी थोड़ी सी बताई है कि आपने क्या करना है। फार्मूला नहीं है ये, बस आपको जैसे होता है ना कि हम कोई एग्जांपल कर रहे होते हैं तो उसमें क्या मेथड अप्लाई हो रहा होता है, तो उस मेथड को जनरल फॉर्म में लिखा हुआ होता है। वो मैं आपको थोड़ा सा इसलिए तो बता रही थी कि आपको ये पता हो कि ये जो हम आगे एग्जाम्पल करने हैं उसमें हमने करना क्या है। ठीक है, तो ये अगर आप ना भी करें तो इतना कोई इशू नहीं है। बस उसने सबसे पहले तो आपको ये बताया कि होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। ये आपको समझ आ गई है? यस मैम, होमोजीनियस समझ आ गई है। होमोजीनियस समझ आ गई। अब मैंने आपको ये बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन अभी तक आपने जितनी भी सॉल्व की है उसके मेथड्स हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का मेथड है, एग्जैक्ट इक्वेशंस का मेथड है, इस तरह लीनियर इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जरिए, याद है? यस मैम, याद है। ठीक है, अगर फर्ज करें आपके पास एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दी हुई है, अगर वो सेपरेबल भी नहीं है और एग्जैक्ट भी नहीं है, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपने क्या चेक करना है कि एम एक्स वाई और एन एक्स वाई जो आपके पास कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, क्या ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शंस हैं या नहीं। सबसे पहले तो आपने ये चेक कर लेना है, यही इसमें ये मेथड उसने बताया हुआ है। उसके बाद उसने ये कहा है कि आप ये भी कर सकते हैं कि यू वाई को यू एक्स पुट कर लें या एक्स को वी वाई पुट कर लें, आपकी मर्जी है। ये जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है इसमें ये बताया हुआ है। और वो कैसे पुट कर सकते हैं वो उसने आपको बताया है कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एम एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स अल्फा एम वन यू। क्यों? अगर होमोजीनियस है तो क्या किया, एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो एक्स ओवर एक्स क्या हो जाएगा 1 और वाई ओवर एक्स क्या आ जाएगा, उसने कहा हुआ है वाई ओवर एक्स को यू कह दें। इसी तरह एन एक्स वाई में जब आप यही चीज करेंगे, एक्स से डिवाइड करेंगे दोनों टर्म्स को, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई ओवर एक्स। तो वाई ओवर एक्स हमारे पास यू है। अगर हम ऐसा नहीं करते, हम एक्स से डिवाइड नहीं करते, वाई से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स ओवर वाई और वाई ओवर 1। एक्स ओवर वाई को क्या कह दिया उसने यहाँ पे बी, और वाई ओवर वाई क्या आ जाएगा 1। इसी तरह एन एक्स वाई में आपने एक्स को वाई से डिवाइड किया, वाई को वाई से डिवाइड किया, तो एक्स ओवर वाई जो है वो हमारे पास बी आ जाएगा और वाई ओवर वाई हमारे पास 1 आ जाएगा। सिर्फ यही बताया हुआ है आपको। तो आप y को यू एक्स भी कह सकते हैं और x को वी वाई भी कह सकते हैं। ये अब आपकी मर्जी है कि आपने इसको आपकी मर्जी, आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है मैम, क्लियर सब होगी ये बात? यस सब क्लियर है। बस आगे, अब बस यहीं तक आप देखिए, आगे आप ना पढ़े, आगे आप जब आप इसको एग्जाम्पल्स कर लेंगे तो फिर आपको ये समझ आ जाएगी ये क्या लिखा हुआ है। अब वही आपने यहाँ पे देखा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास एग्जैक्ट भी नहीं है, सेपरेबल भी नहीं है। तो हमने ये देखना है कि m और n जो है वो हमारे पास होमोजीनियस फंक्शंस हैं। हमने देखा है कि होमोजीनियस फंक्शंस भी हैं और उनकी डिग्री क्या है 2। यहाँ तक क्लियर हुई है बात? यस मैम, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आपने पहला स्टेप क्या करना है कि y को u x पुट कर देना है। जब इस तरह की इक्वेशन बन जाए कि हमारे पास m और n होमोजीनियस फंक्शंस बन जाए, तो आपने y को u x पुट कर देना है। उसके बाद अगला स्टेप है आपके पास, अब आप डी वाई लेंगे, शायद बता वाई इज इक्वल टू यू एक्स है, वाई जो है वो यू का भी फंक्शन है, एक्स का भी फंक्शन है। जब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे तो यू डी एक्स प्लस एक्स डी यू। यहाँ तक क्लियर हो गई ये बात? यस मैम, क्लियर है। ओके, फिर आपने उसी इक्वेशन में पुट कर देनी है वैल्यू, वाई की जगह यू एक्स और डी वाई की जगह यू डी एक्स प्लस डी यू। ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें जब आप एक्स स्क्र वैसे ही आ जाएगा, वाई की जगह वाई स्क्र की जगह यू स्क्र एक्स स्क्र डी एक्स वैसे ही, प्लस एक्स स्क्र माइनस यू एक्स स्क्र। हाँ, वाई की जगह जब आप यू एक्स पुट करेंगे तो वो एक्स से एक्स के साथ स्क्र आ जाएगा, यू वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, समझ नहीं और आई फिर डी क्या जी, वैल्यू कैसे पुट कर दी आपने? ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ना, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0,
इसमें आपने y की जगह u x पुट कर देना है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि m और n जो हैं वो दोनों कोफिशिएंट जो हैं वो होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, मैम होमोजीनियस कैसे पता चलेगा होमोजीनियस? आपको तो होमोजीनियस फंक्शन समझ आ गया था। अब समझ नहीं आया। हाँ मैं एकदम तक समझ आ ही गया था। ना वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस फंक्शन इसमें आपने ये पहली पहली डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है वो है ये 71 पेज पे पहली पहली डेफिनेशन दी हुई है होमोजीनियस इक्वेशंस की। तो वो कोई भी फंक्शन हमारे पास उस वक्त होमोजीनियस होता है डिग्री अल्फा का अगर हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए। हम एफ ऑफ एक्स वाई को एफ ऑफ टी एक्स टी वाई पुट करें और वो टी अल्फा एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में आ जाए तो हम उसको कहेंगे कि एफ जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है और उसकी डिग्री क्या है अल्फा। जैसे आपके पास एग्जांपल भी दी हुई है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया हुआ है। इसमें आप x की जगह टी एक्स पुट करेंगे, y की जगह टी वाई पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि जब हम x की जगह टी एक्स पुट करते हैं तो वो आ जाएगा टी एक्स का क्यूब प्लस y की जगह टी वाई पुट करेंगे तो आ जाएगा टी वाई का क्यूब। तो आप देखें कि टी क्यूब जो है वो दोनों टर्म्स में से कॉमन निकल रहा है, यह आ जाएगा तो आपके पास अंदर क्या बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन था एफ ऑफ एक्स वाई। अब आप देखें कि एफ ऑफ टी एक्स टी वाई जो है वो किस फॉर्म में आ गया इज इक्वल टू टी पावर क्यूब एफ ऑफ एक्स वाई जो हम चाहते थे कि हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा क्या है 3। अल्फा कुछ भी हो सकता है, अल्फा क्या है कोई भी रियल नंबर है। किसी भी फंक्शन को अगर हम इस फॉर्म में लिख लें जो एफ ऑफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू टी अल्फा एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में अगर हम लिख लें तो वो फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस होता है। अब क्लियर हो गई ये बात? यस मैम क्लियर है। अच्छा, अब ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसमें आप देखें कि एम ऑफ एक्स वाई क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें आप एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई पुट करें तो देखें आपके पास क्या आता है। सॉल्व करें, आपके पास कागज पेंसिल होना चाहिए, हाँ उससे आप सॉल्व करें और बताएं। मैम टी टी स्क्वायर बन जाएगा फिर। हाँ टी स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंदर चला जाएगा तो आप देखें कि हमारे पास वही दोबारा फॉर्म आ जाएगी लेकिन कि एम टी एक्स टी वाई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है एम ऑफ एक्स वाई। तो जब भी किसी फंक्शन को हम इस फॉर्म में लेके आ जाएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा होमोजीनियस। इसी तरह एन एक्स वाई हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यहाँ भी एक्स जगह टी एक्स पुट करें और वाई जगह टी वाई पुट करें तो आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी टी स्क्वायर एन एक्स वाई। तो ये भी हमारे पास दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन है किसकी सॉरी दोनों फंक्शन जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है और डिग्री 2 की है। ठीक है, जब इस तरह हो कि दोनों फंक्शन सेम डिग्री के आ जाएं तब हमने ये करना है कि y को यू एक्स पुट कर देना है। अब क्लियर हो गई ये बात? यस मैम क्लियर है सर। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ आई तो मैं दोबारा बता देती हूँ। चले खैर, उसके बाद जब हम इसको y को यू एक्स पुट करेंगे उसके बाद हमारे पास डी वाई आ जाएगा, डी वाई आ जाएगा और फिर जो जो हमारे पास इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें y की जगह यू एक्स और डी वाई की जगह यू डी एक्स प्लस एक्स डी यू पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखें कि फर्स्ट टर्म में से जो हमारे पास डी एक्स के साथ है एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो अंदर हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस यू और ये हमारे पास आ जाएगा, एक मिनट, इसको 2-3 स्टेप्स के बाद लिखा हुआ है तो आप ये स्टेप्स करें तो आपके पास यही इक्वेशन बन जाएगी एंड में एक्स स्क्र 1 प्लस यू डी एक्स प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस यू डी यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको करें जरा पेज पे सॉल्व करें और बताएं कि बाकी ये जो आपके पास इक्वेशन आ रही है ये यही बन रही है या कोई और बन रही है। यस मैम यही बनेगी। यही बनेगी। अच्छा अब आप देखें कि
अब आप देखें कि ये आसानी से सेपरेबल हो सकती है। u वाले फंक्शन को आप एक तरफ ले जाएं और x वाले फंक्शन को आप एक तरफ ले जाएं, तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, सेपरेबल इक्वेशंस बन जाएंगी। ऐसे ही है। और आप यस मैम। देखें कि वन माइनस यू और वन प्लस यू को जब आप इसकी लॉन्ग डिवीजन लेंगे, यानी कि सिंपल डिवीजन जब आप लेंगे, आती है लेनी। वन माइनस यू को अंदर रखेंगे और वन प्लस यू पे डिवाइड करेंगे, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 + 2 ओवर 1 + यू। यहाँ तक समझ आ रही है? यस मैम। आती है ना लॉन्ग डिवीजन लेनी? ऊपर वाले फंक्शन को अंदर रखते हैं और नीचे वाले फंक्शन को बाहर रख के डिवाइड करते हैं। आता है ना करना, या नहीं आता? यस मैम आता है। हाँ जी, ये वो स्टेप्स करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। और ये इसको में उसके बाद आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन लेनी है बोथ साइड्स पे। तो अब आप देखें कि -1 की इंटीग्रेशन u के लिहाज से -u आ जाएगी, और 1 + u का डेरिवेटिव du ऊपर है, तो वो आ जाएगा log ऑफ 1 + u, और 2 साथ में मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह x का डेरिवेटिव ऊपर dx है, तो वो भी आ जाएगा log x। और 0 का इंटीग्रेशन आप c आ जाएगा हमारे पास। और log इसलिए लिया हुआ है कि log ना भी लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। वो बस क्योंकि सबके साथ log आ रहा है इसलिए उसने इधर भी log ले लिए, ठीक है। अब u आपके पास क्या था, y/x, ठीक है। अब उसने सब्स्टिट्यूशन किया है कि u जो है वो आपके पास क्या है, y/x। वो जो आपने y को ux पुट किया तो u की वैल्यू क्या आएगी, y/x। ये बस उसने वो पुट किया है। बाद में इधर भी करना है इसका। आप लोगों को थोड़ी तकलीफ होगी आज, इधर भी अभी मुझे आपस में लगे हुए हैं, उसके बाद इधर भी करना है इसका। तो ये थोड़ा सा वो सब साफ वाले कमरे में थोड़ा सा देखिएगा अच्छा, इसके बाद आप जब u की जगह y/x पुट कर देंगे तो वही प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स यूज करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास अगर लॉग्स के दरमियान, 2 लॉग्स के दरमियान एडिशन का साइन आ रहा हो तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई होके इकट्ठे लिखे जाते हैं। ऐसे पता है ना आपको? यस मैम पता है। हाँ जी, ये वाला स्टेप, ये जो कैलकुलेशंस हैं ये आप खुद करें। अगर नहीं समझ आती तो मैं आपको ये पेज पे करके ना आपको व्हाट्सएप कर दूंगी ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ये वो कैलकुलेशन है जो आपको आनी चाहिए। अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं, मैं आपको करवा दूंगी। तो इस तरह आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो ये सोल्यूशन आ जाएगा, x + y² = cx(e⁻y/x)। तो जब लॉ खत्म करेंगे तो वो फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी यस डिफरेंशियल मैम। इक्वेशन का सॉल्यूशन था। यहाँ तक क्लियर हुई है सबको बात? यस मैम, लेकिन मैम ऊपर तक कर लें वो भी ठीक नहीं रहेगा। कहाँ तक आपने असल में तो कहाँ तक कह रहे हैं, ऊपर तक कहाँ तक? ऊपर 7 वाले तक यहाँ पे ये वैल्यू पुट की ये है। नहीं, ये जो u की जगह y/x पुट की है, यस मैम। तो लेकिन आप ये देखें यहाँ पे y की वैल्यू तो नहीं निकल रही, y अब हर इसमें आ रहा है। लेकिन आप कोशिश करें कि उसको इस फॉर्म में लॉ खत्म करके एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लेके आए सॉल्यूशंस को। कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ तक करेंगे तो कोई, मैं आपका एक नंबर काट लूंगी, अगर आप पूरा करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ठीक या है नहीं? मैम। ठीक है, आपकी मैम मर्जी है। कैलकुलेशन कोशिश करेंगे, अगर ना हुआ मैं बता देंगे, फिर आप करके भेज देना। नहीं नहीं, हाँ मैं करके आपको बता दूंगी। अगर आपको ये नहीं समझ, पहले तो आप खुद करें ये जी। हाँ जी बोले। कौन बोल रहा था? आवाज थोड़ी कट रही थी मेरी? मैं सलाम। अच्छा चले, मैं ये कह रही हूँ कि ये सिर्फ प्रॉपर्टीज यूज की हैं लॉगरिथम्स की, तो आप ये यूज करके इसको सॉल्व करें। यानी कि इस इक्वेशन को, इस लास्ट वाली जो इक्वेशन है इसको आपने इस फॉर्म में लेके आना है। अगर नहीं होगा तो मैं आपको ये सॉल्व करके व्हाट्सएप कर दूंगी। अच्छा, इसके बाद जो है
बर्नौली क्वेश्चन भी आपके इसमें है, कंटेंट्स में है, लेकिन मैं आज आपको यहीं तक पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप इस मेथड को अच्छी तरह से करें, थोड़ी कैलकुलेशंस आपकी स्ट्रांग हो जाए, फिर उसके बाद हम बर्नौली क्वेश्चन भी करेंगे। और ये कल आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, अगर अब आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो वो आप कर लें। हाँ जी अरसलान, आपने माइक खोला हुआ है, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? मैडम 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 बढ़िया कोई मैडम। अच्छा, क्लास में अब अटेंडेंस लेने लगी हूँ तो आप लोग मैं नाम बोलूंगी, आप साथ में अपने रोल नंबर बोलेंगे, ठीक है? हाँ जी, रोल नंबर हमजा। हमजा मौजूद है?